नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज जेके इलेक्ट्रिकल इनसाइट में सेशन 3 जो हमारा थर्ड सेक्शन है उसका बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। और हमारा आज थर्ड सेक्शन का जो हमारा ट्रेनिंग रहेगा, लेसन 3 का जो ट्रेनिंग रहेगा, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या है उसका बारे में समझेंगे। और स्ट्रिंग का डिजाइन किस तरह से होता है उसका बेसिक का बारे में हम सीखेंगे। देखो सीरीज कनेक्शन क्या होता है। देखो सीरीज कनेक्शन ये होता है कि जब एक मॉड्यूल का पॉजिटिव दूसरा मॉड्यूल का नेगेटिव के साथ जुड़ता है उसको सीरीज कनेक्शन कहा जाता है। उसमें जो सीरीज में एक्चुअली वोल्टेज ऐड होता है, जो वोल्टेज जो है ना मॉड्यूल का पर मॉड्यूल का, लेट एग्जांपल एक मॉड्यूल का वोल्टेज है 16 वोल्टेज है, दूसरा मॉड्यूल का वोल्टेज है भी 16 है, तीसरा मॉड्यूल का भी वोल्टेज है 16 है। ऐसे करके अगर 10 मॉड्यूल जुड़ा होता है तो फिर 16 प्लस जो आपका जितना मॉड्यूल जुड़ा होता है उसी मॉड्यूल को आप प्लस करके चलोगे तो फिर जितना वोल्टेज है वो आपका वोल्टेज निकलता है। सीरीज में वोल्टेज जुड़ता है, करंट जो है समान रहता है। लेट एग्जांपल एक मॉड्यूल का 1.66 एम्पियर है, वो 1.66 एम्पियर जो है पूरा सीरीज कनेक्शन में वो सेम रहता है, वो कोई चेंज नहीं होता चाहे जितना ही मॉड्यूल आप जोड़ लो। लेकिन वोल्टेज में वोल्टेज ऐड होता है, वोल्टेज ये होता है, वोल्टेज ऐड होता है, वोल्टेज जुड़ता है। ओके, वोल्टेज जुड़ता है, करंट सेम रहता है। ओके, मैं जैसे आपको बताया जैसे 20 मॉड्यूल का सीरीज है, जैसे 50 पर मॉड्यूल का वोल्टेज क्या है VOC 50 वोल्ट है, तो 50 वोल्ट 20 इंटू 1000 वोल्टेज हो गया। ओके, लेकिन एक मॉड्यूल का करंट कितना है 14, ऐसे ही करके 20 मॉड्यूल का भी करंट कितना होता है 14 एम्पियर रहता है, तो फिर आपका ये होता है 14 एम्पियर रहेगा एक सीरीज कनेक्शन में। क्लियर हो गया सीरीज का बारे में। ओके, ये जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो ये सीरीज है, एक मॉड्यूल है, दो मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल है, दो मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल है, 5 मॉड्यूल है, और ऐसे करके ये पूरा 20 मॉड्यूल है। ओके, ये सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज जुड़ता है। ओके, वोल्टेज जुड़ता है, करंट वोल्टेज जुड़ता है, करंट सेम रहता है सीरीज कनेक्शन में। ये आपको ध्यान से समझने की जरूरत है जो सोलर के बारे में नया सीख रहा तो। ओके, अभी आते हैं पैरेलल कनेक्शन क्या है। पैरेलल कनेक्शन देखो, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है कि जब सभी पॉजिटिव आपस में और सभी नेगेटिव आपस में जुड़ते हैं तो उसे पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है। तो ये है, ये देखो ये है पॉजिटिव पूरा। ओके ना, ये देखो ये सब कुछ पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव जुड़ के इधर को आ गया, ये सारे नेगेटिव जुड़ के इधर को आ गया। ओके ना, तो कहने का मतलब है जब सारे पॉजिटिव आपस में जुड़ते हैं, सारे नेगेटिव आपस में जुड़ते हैं तो उसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तो ये जैसे ये स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग एक सीरीज को एक स्ट्रिंग बोला जाता है। तो फिर इसमें क्या होता है कि वोल्टेज जुड़ता है, एम्पियर सेम रहता है, तो इसमें भी सेम रहता है। ओके, इसमें भी सेम रहता है। लेकिन जब ये तीनों आपस में जुड़ता है, ये तीनों आपस में जुड़ता है, समझने वाला चीज होता है, मैं आपको ग्रीन में भी ले लेता हूं कलर। जब ये तीनों आपस में जुड़ता है तो फिर ये जो सीरीज का जितना वोल्टेज रहता है, लेट एग्जांपल 1000 वोल्टेज रहता है, तो ये सारे जुड़ने के बाद वोल्टेज सेम रहता है। बट ये सीरीज में जो एम्पियर रहता है 1.66 मान लो एम्पियर रह गया, जो लेट एग्जांपल स्ट्रिंग एम्पियर जैसे मान लो आपका 13 एम्पियर है, मान लो एक मॉड्यूल का 13 एम्पियर रह गया एक मॉड्यूल का, तो सीरीज में पूरा 13 एम्पियर रहेगा। लेकिन जितना पैरेलल कनेक्शन होगा 13 एम्पियर इसमें प्लस 13 एम्पियर प्लस 13 एम्पियर, ये करके 30 एम्पियर इसमें पैरेलल में जुड़ता है। तो मतलब क्या सीखने को मिला इसमें, सीरीज कनेक्शन में हमारा वोल्टेज जुड़ता है, करंट सेम रहता है, और पैरेलल कनेक्शन में जो सीरीज का वोल्टेज रहता है तो वही सारे पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और करंट बढ़ता है। करंट बढ़ता है मतलब करंट जुड़ता रहता है। दैट्स क्लियर। इसमें अगर कोई डाउट है
तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं इसके लिए भी एक और डिटेल में लेके आऊंगा, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं डिटेल में लेके आऊंगा। तीसरा ये रहता है कि स्ट्रिंग क्या है। सीरीज में जुड़े हुए सोलर मॉड्यूल का समूह को स्ट्रिंग कहते हैं। ये पूरा देसी हिंदी में मैं समझा रहा हूं। सीरीज में जितना ही मॉड्यूल जुड़ा होता है उससे को एक स्ट्रिंग कहते हैं। और आरी क्या होता है? आरी कई सारा स्ट्रिंग, देखो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है। कई सारा स्ट्रिंग कुछ जो पैरेलल में जुड़ते हैं, मतलब इसका पॉजिटिव सब जुड़ा होता है, इसका भी पॉजिटिव, इसका नेगेटिव सब जुड़ा होता है। कई सारे स्ट्रिंग का जो पैरेलली मतलब जुड़ते हैं तो उसको एरी कहा जाता है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप स्ट्रिंग का डाटा, स्ट्रिंग वोल्टेज 1000 वोल्टेज है, मैं जैसे बोला, मान लो 50 एक मॉड्यूल का वोल्टेज है, 20 उसमें जुड़ा हुआ है सीरीज में, तो वोल्टेज जुड़ता है, 1000 वोल्टेज आ गया। और स्ट्रिंग करंट मान लो एक में 13 एम्पियर है, तो पूरा सीरीज का करंट सेम रहेगा 13 एम्पियर। बस जैसे पैरेलल जुड़ेगा, जितने पैरेलल, जैसे मान लो 24 स्ट्रिंग है, ऐसे 24 इंटू 13 एम्पियर हो गया, 312 एम्पियर हो गया। ये मैं एग्जांपल के लिए दिया हूँ। ये सारे चीज में अपलोड कर दूंगा हमारा लेसन खत्म होने के बाद। पहले सोलर सीरीज का जो लेसन है उसको खत्म करने के बाद मैं इस सारे चीज को अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग को इसको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। ओके। और इसमें देखो, याद रखें एक चीज है, इसमें देखा मॉड्यूल सीरीज में करते हैं, उसका बाद स्ट्रिंग बनता है जो हाई वोल्टेज बनता है। ओके। सारे स्ट्रिंग को पैरेलल करते हैं, जो एरी बनता है हाई करंट बनता है। उसका बाद इन्वर्टर में जाता है, इन्वर्टर डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है, जो एसी पावर उसका बाद जनरेट होता है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है कि स्ट्रिंग डिजाइन करते समय क्या क्या ध्यान रखें। देखो स्ट्रिंग डिजाइन तो हम कर देंगे, हमको तो बहुत सारा मॉड्यूल मिल गया, 50,000 मॉड्यूल जो मिल गया हमको, तो हमको जानना क्या है कितना मॉड्यूल लगाना है कहाँ पे। तो स्ट्रिंग डिजाइन देखो, सबसे पहले चीज है आपको ये देखना है आपका डिजाइन किस तरह से, आपका इन्वर्टर जो है वो किस डिजाइन में है। अगर 1000 वोल्टेज के लिए इन्वर्टर मैक्सिमम मांग रहा है तो फिर आपको उसी अनुसार सीरीज कनेक्शन में 1000 या उससे थोड़ा सा कम आपको रखना पड़ेगा। ओके। अगर इन्वर्टर डिजाइन आपको मान लो कितना एम्पियर मांग रहा है, लेट एग्जांपल इन्वर्टर डिजाइन मान लो आपको 500 एम्पियर मांग रहा है या 312 एम्पियर मांग रहा है, तो फिर आप उसी अनुसार पैरेलल कनेक्शन करके एम्पियर को रखोगे एक इन्वर्टर। ओके। तो मतलब अगर मल्टीपल मॉड्यूल जोड़ दोगे 1000 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इन्वर्टर ओवरलोडेड हो जाएगा। मल्टीपल कर दोगे इन्वर्टर ओवरलोडेड हो जाएगा, हो सकता है इन्वर्टर वहीं पे इंस्टेंट ट्रिम मार दे प्रोटेक्शन की वजह से, या फिर जल जाए। ओके। तो फिर ये इन्वर्टर का डिजाइन सारे जब डिजाइन बनाया जाता है, सारे सब इक्विपमेंट का रेटिंग वगैरह सब लेके सब डिजाइन बनाया जाता है। उसका बाद हम कितना मॉड्यूल जोड़ने से हम एक सीरीज कर सकते हैं, कितना मॉड्यूल जोड़ने से हम पैरेलल कितना स्ट्रिंग जोड़ने से हम कितना स्ट्रिंग जोड़ने से एक बार एरी बनाएंगे, उसी अनुसार डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले मैं वोल्टेज कैलकुलेशन और एम्पियर कैलकुलेशन का बता दिया हूँ, इसी अनुसार आपको डिजाइन करना जरूरी है। ओके। अगर आपको इसी डिजाइन के बारे में और कुछ जानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। हम एक ही रैंडमली एक कोई सेक्शन रख लूंगा, उसमें डिजाइन में एक सिंपल एक कुछ डिजाइन बना के दिखा दूंगा, एक कुछ रेटिंग लूंगा इन्वर्टर का, क्या कनेक्शन रखना है, ये रखना, वो डिजाइन लेके दे दूंगा। आजकल तो देखो सब ऑटोमेटिक हो गया, पीवीसी सिस्टम में तो सब कुछ आ गया, आप डिटेल डाल दो पीवीसी सब कुछ बता देता है। तो सेम चीज से आप जिसका पास पीवीसी सिस्टम नहीं होता है, बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर रहता है, जिसका पास नहीं होता है तो आप सिंपल इसी बेस में कर सकते हो। जो रूफटॉप लगाता है, घर में लगाता है, ये लगाता है, वो पीवीसी सिस्टम में थोड़ी जाएगा, तो इसी अनुसार आप डिजाइन कैलकुलेट कर सकते हो। ओके। और उसमें से एक और चीज आपको जरूर ध्यान रखना है, टेम्परेचर। जैसे आपका इन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर का टेम्परेचर पे ध्यान रखना है। इन्वर्टर में डाटा शीट में पूरा सब कुछ लिखा होता है कि कितना वोल्टेज में कितना टेम्परेचर बढ़ता है। ओके। टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर 2-3 टाइप का टेम्परेचर है। इनटेक टेम्परेचर, इन्वर्टर का अंदर टेम्परेचर होता है,
और एक रहता है कि आईजीबीटी टेम्परेचर, उसका बारे में भी समझना बहुत जरूरी होता है। ओके, और सीरीज में जुड़ते वक्त एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, पैरेलल में भी जुड़ते वक्त एक चीज का ध्यान रखिएगा, सभी मॉड्यूल एक ही रेटिंग का होना चाहिए। लेट एग्जाम्पल, इसमें मान लो वोल्टेज 60 है, इसमें मान लो वोल्टेज 50 है, तो ये सब 50 के जैसे बिहेव करेगा। लेट एग्जाम्पल, ये वोल्टेज अगर मान लो ये 60 है, अगर एम्पियर भी इसका अलग होगा, मान लो ये 1115 हो गया वोल्टेज, जो भी 1115 वाट पीक हो गया एक मॉड्यूल, ये मान लो 1112 वाट पीक हो गया, तो फिर ये 1112 वाट पीक का हिसाब से काम करेगा। आप बोलोगे मैं तो इसमें एक ज्यादा डाला हूं, लेकिन ये वेस्ट चला जाएगा, 1112 वाट पीक के हिसाब से काम करेगा। ओके, बट वोल्टेज मिसमैच, करंट वोल्टेज मिसमैच और करंट मिसमैच की जरिए से आपका भी जनरेशन लॉस होता है। बट आप कैलकुलेट करके मैं तो इतना डाला हूं, बट मेरा हिसाब से हुआ है नहीं, ऐसे नहीं होता है कि आपको वही मिलेगा जो मिनिमम वोल्टेज रहेगा उसी अनुसार चला जाएगा। लेकिन तो सबसे बेटर है, कोशिश करिए सेम रेटिंग का मॉड्यूल डालें। सेम रेटिंग का मतलब ये जैसे दिख रहा है ना, सेम रेटिंग का 550 वाट अगर डालना है तो सारा सीरीज में 500 वाट डालो और पूरा एरी भी वही करो। ओके, तो ये करके आपको डालना होता है। आजकल की मॉड्यूल शॉर्टेज की सबसे बड़े बड़े प्लांट में भी मिक्स मॉड्यूल लगा देते हैं, लेकिन उसमें डीसी लॉसेस होता है, मिसमैच लॉस एक रहता है। आप पीवी सिस्टम में अगर देखोगे मिसमैच लॉस भी रहता है। पीवी सिस्टम का डाटा में लास्ट में एक कोई सैंपल एक डाटा में आपको समझा दूंगा, मिसमैच लॉस भी उसमें रहता है, तो उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। और होता है शैडो से पावर लॉस और हॉटस्पॉट क्रिएट होता है। ये देखो, ये मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेसन में भी, जब शैडो होता है ना कंटिन्यू से एक जगह में गिरता रहता तो सोलर डीएक्टिवेटेड हो जाता है, सोलर सेल्स, और उसको उठने के लिए कुछ दिन टाइम लगता है अच्छा रेडिएशन में, फिर उसका बाद होता है, तो उसमें हॉटस्पॉट भी क्रिएट होता है। और उसका ऊपर किसी किसी जगह में वेजिटेशन ऐसे होता है, पैनल का ऊपर रह जाता है, तो फिर लंबा टर्म में रहने के बाद तो सोलर सेल और डिग्रेड हो जाता है, तो फिर शैडो आपको रखना भी ठीक नहीं है। और MC4 कनेक्टर देखो वो प्रॉपर लॉक होना चाहिए, जैसे मैं आपको बुलाया था, ये जो क्लिक करके एक आवाज आएगा, ये पूरा अच्छे से क्लिक करना है, टिक करके एक आवाज आएगा इसमें, जब MC4 कनेक्टर ये अच्छे से लगाना चाहिए। अगर ये अच्छे से नहीं लगाते हैं तो फिर ये जलने का चांसेस रहता है, ये भी जल जाएगा और अगर ये नहीं जलेगा, इसका वजह से हीटिंग क्रिएट होगी तो मॉड्यूल का ऊपर हॉटस्पॉट आ जाएगा, जैसे मैं लास्ट सेक्शन में बताया था। तो फिर हो सकता है कि प्लांट में फायर हैजर्ड हो जाए। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर जो भी मेगावाट स्केल में कर रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, तो फिर MC4 कनेक्टर का हॉटस्पॉट थर्मल IR गन के जरिए से थर्मल में हॉटस्पॉट चेक कर देना जरूरी होता है, कि पीक टाइम में जनरल सी लोड टाइम में चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें से हमको पता पड़ जाएगा हमारा MC4 का कंडीशन क्या होता है। कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा MC4 कनेक्टर जो है अच्छा कंपनी, अच्छा रेटेड, IP रेटिंग देख के लेके आएगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चले। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं, थैंक्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फिर आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।